अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। पेश है दुनिया भर से आज की कुछ अहम खबरें। मुनासिक हज का आगाज़ आज जुमेरात से हो गया है, जिसमें रवां साल सऊदी अरब ने 10 लाख मुकामी और गैर मुल्की आज़मीन को हज की इजाज़त दी है। अरब न्यूज़ के मुताबिक लाखों ज़ायरीन ने मस्जिद हरम में खाना काबा का तवाफ़ किया और इनमें से बहुत सौ ने सूरज की तपिश से बचने के लिए छाते थाम रखे थे। मक्के मुकर्रमा में दर्ज हरारत 42 सेंटीग्रेड की हद तक पहुंच गया है। आज जुमेरात को ज़ायरीन मीना में वाक़े खैमों के शहर का रुख कर रहे हैं, जो मस्जिद हरम से लगभग 5 किलोमीटर फासले पर जबल अरफात के सामने वाक़ हैं। ये वो मुकाम है जहां पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा दिया था। सऊदी अरब की हुकूमत ने ज़ायरीन हज की सेहत और सिक्योरिटी के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम किए हैं। सऊदी वजारत बराए हज व उम्रे ने आज़मीन को सर्विस फराहम करने वाली एक कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव और आला ओहदेदार को बरतरफ करने का ऐलान किया है। सऊदी प्रेस एजेंसी ने जुमेरात को वजारत हज व उम्रे के हवाले से रिपोर्ट किया है कि आज़मीन को मुनासिब सर्विस फराहम करने में नाकामी पर कंपनी के ओहदेदारों को बरतरफ किया गया है। वजारत का कहना है कि यह फैसला कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ मिलकर किया गया है। लेबर ऑफिस मक्के मुकर्रमा के इंस्पेक्टर्स ने दिन के वक्त खुले मुकामात पर धूप में वर्कर्स से काम कराने वाले इदारे के खिलाफ कार्रवाई की है। सबक वेबसाइट के मुताबिक इंस्पेक्टर्स ने इस इत्तला पर कार्रवाई की कि अल शराय सेक्टर में एक ठेकेदार दोपहर के वक्त धूप में मजदूरों से काम ले रहा था। वजारत अफरादी क़ुव्वत व समाजी बहबूद ने पाबंदी आयद कर रखी है कि दोपहर के वक्त खुले मुकामात पर धूप में ड्यूटी नहीं ली जा सकती। मक्के मुकर्रमा लेबर ऑफिस के इंस्पेक्टर्स की टीम ने इत्तला मिलते ही मुतालिका मुकाम का दौरा किया और वाज़ेह पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर ठेकेदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। सऊदी वजारत सेहत ने हुज्जाज इकराम को हिदायत दी है कि मौसम गर्मा के पेश नज़र पानी का इस्तेमाल कसरत से किया जाए। हज के मौके पर दुनिया भर से आए हुज्जाज इकराम की बेहतर सेहत के हवाले से वजारत सेहत ने एहतियाती तदाबीर जारी किए हैं। सबक न्यूज़ के मुताबिक वजारत सेहत ने 8 ज़िलहज्जे के मौके पर हुज्जाज इकराम को हिदायत दी है कि मुशायर मुक़द्दसा में क़याम और हज अरकान की अदायगी के दौरान हुज्जाज इकराम को चाहिए कि वो सेहत हिफाजती तदाबीर पर सख्ती से अमल करें। जारी हिदायत में मज़ीद कहा गया है कि हुज्जाज इकराम गर्म मौसम के पेश नज़र खुले मुकामात पर ज़्यादा देर धूप में क़याम ना करें। ख़ैमों से बाहर जाने की सूरत में छतरी का इस्तेमाल लाजमी करें। अबूधाबी की इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सेंटर ने ऐलान किया है कि ईद उल अज़हा की 4 रोज़ा तातीलात के दौरान पार्किंग और टोल चार्जेस वसूल नहीं किए जाएंगे। पार्किंग 8 जुलाई से 12 जुलाई बरोज़ मंगल सुबह 8 बजे तक मुफ्त रहेगी। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने इस्तीफ़ा दे दिया है। इनके खिलाफ इनकी अपनी कंजर्वेटिव पार्टी में बगावत हुई थी, जिसके बाद अब उन्होंने वज़ारत उज़्मा से इस्तीफ़ा देने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। ताहम जॉनसन नए वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब तक इस ओहदे पर फायज रहेंगे। बरतानिया में वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब के लिए एक अलग और ख़ास अमल होता है। हिंदुस्तान जैसा कोई निज़ाम नहीं है। हिंदुस्तान में अगर कोई वज़ीर-ए-आज़म दरमियान में इस्तीफ़ा दे देता है तो पार्टी की तरफ से मुंतखब करदा वज़ीर-ए-आज़म बन जाता है। वहाँ भी ऐसा ही होता है, लेकिन इंतखाबी अमल कुछ मुख्तलिफ है। बोरिस जॉनसन के इस्तीफे के बाद अब पार्टी नए सरबराह का इंतखाब करेगी। इसके लिए उम्मीदवार आगे आएंगे। 2 कंजर्वेटिव एमपीज़ को वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार करार देने के लिए नामजद करना होगा। 1, 2 या ज़्यादा उम्मीदवार हो सकते हैं। इसके बाद कंजर्वेटिव अरकान पार्लियामेंट वोटिंग के अमल में हिस्सा लेंगे। अरकान पार्लियामेंट खुफिया राय शुमारी के जरिए अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट देंगे। सबसे कम वोट हासिल करने वाले उम्मीदवार को दौड़ से बाहर कर दिया जाएगा। G20 सरबराह इजलास के मौके पर हिंदुस्तान और चीन के वज़ीर ख़ारजा की 1 घंटे तक बातचीत में LAC का मामला गर्म रहा। G20 सरबराह इजलास के मौके पर हिंदुस्तान और चीन के वज़ीर ख़ारजा ने LAC के मसले पर बात की। इंडोनेशिया में G20 सरबराह इजलास के मौके पर वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने जुमेरात को बाली में चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग पी के साथ तकरीबन 1 घंटे तक मुलाकात की। इस दौरान जयशंकर ने अपनी चीनी हमनसब को मशरक़ी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ तमाम ज़ेर-ए-अल्तवा मसाइल के जल्द हल की ज़रूरत से आगाह किया और इस बात पर जोर दिया कि 2 तरफ़ा ताल्लुकात बाहमी एहतराम, बाहमी हसासियत और बाहमी मफादात पर मबनी होने चाहिए। चीन ने जुमेरात को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को तिब्बत के रूहानी पेशवा दलाई लामा की 87वीं सालगिरह पर मुबारकबाद देने पर तनकीद करते हुए कहा कि हिंदुस्तान को चीन के अंदरूनी मामलात में मदाखलत करने से परहेज़ करना चाहिए। हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता रोज़ दलाई लामा को फ़ोन पर 87 साल के होने पर मुबारकबाद पेश की थी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने ट्वीट किया था, फ़ोन पर दलाई लामा से बात की और इन्हें 87वीं सालगिरह की मुबारकबाद दी थी। हम इनके लिए लंबी ज़िंदगी और अच्छी सेहत की दुआ करते हैं, मोदी ने लिखा था। वज़ीर-ए-आज़म ने गुज़िश्ता साल दलाई लामा को इनकी सालगिरह पर भी नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया था।
दलाई लामा के पैरोकारों ने इनकी सालगिरह धर्मशाला में मनाई, जहां दलाई लामा जलावतनी की जिंदगी गुजार रहे हैं। मशहूर नीलामघर सोथबीज ने हाल ही में ऐलान किया है कि रवामा न्यूयॉर्क शहर में 76 मिलियन साल पुराने डायनासोर का ढांचा नीलाम किया जाएगा। इस ढांचे के लिए सोथबी का कबलस फरोख्त तखमीना $5 मिलियन से $8 मिलियन है। यह अपनी नवियत का वाहिद नमूना है जो निजी मिल्कियत के लिए दस्तयाब है। अमेरिका के USA टुडे अखबार के मुताबिक इस कंगाल की ऊंचाई तकरीबन 10 फीट है, जबकि इसकी लंबाई 22 फीट है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि हम मलेशिया के साथ मिलकर वैक्सीन की तैयारी का मंसूबा बना रहे हैं। सदर एर्दोगान ने इनकरा में मौजूद मलेशियन वज़ीर आज़म इस्माइल साबरी याकूब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। कॉन्फ्रेंस से कबल दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई सनत व टेक्नोलॉजी, सेहत, मवासलात और मीडिया जैसे 7 शोबों में मुआहदों पर दस्तखत हुए। सदर एर्दोगान ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान यकजहती और ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफाक किया गया। कोरोना के खिलाफ मुकामी वैक्सीन तुर्को-वाक के मलेशिया में इस्तेमाल और इससे मुताल्लिक़ा टेक्नोलॉजी की मुंतकली समेत मुश्तरका वैक्सीन की तैयारी का मंसूबा बनाया जा रहा है। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि इत्तेहादियों से हासिल किए गए असलाह ने भरपूर सलाहियत के साथ काम शुरू कर दिया है। सदर ज़ेलेंस्की ने कौम से खिताब में कहा कि इत्तेहादियों से हासिल किए गए असलाह ने भरपूर सलाहियत से काम करना शुरू कर दिया है। हमारी यूनिटें काबिज़ों के लॉजिस्टिक मराकिज़, डिपोओं और दीगर अहम मुकामात पर काबिल ज़िक्र हमले कर रहे हैं। ये हमले रूसी फ़ौज की जारहाना सलाहियत को अहम पैमाने पर कमज़ोर कर रहे हैं। अब काबिज़ों के जानी नुकसान में हर हफ्ते इजाफा होगा। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जारी प्री मानसून बारिशों के नतीजे में पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। सैलाबी रेलों में राब्ता सड़कें बह जाने से कई इलाकों का राब्ता कट गया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान की वफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली शेरी रहमान ने खदशा जाहिर किया कि मामूल से ज़्यादा मानसून बारिशों के नतीजे में पाकिस्तान को 2010 जैसी सैलाबी सूरत-ए-हाल का सामना हो सकता है। पाकिस्तान की वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा उमूर हिना रब्बानी से तुर्की के सफ़ीर पाजाजी ने दफ्तर खारजा में मुलाकात की। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान की जानिब से जारी बयान के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया गया। वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा उमूर और तुर्की के सफ़ीर ने मुलाकात के दौरान मुतअद्दिद इलाक़ाई और आलमी उमूर पर यकसा मौक़िफ़ पर इत्मीनान का इजहार किया है।